नमस्कार साथियों, आप सभी का अखिल भारतीय बीएड संघ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं देवेश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बड़ी अपडेट और बड़ी सूचना के साथ मैं ये वीडियो डाल रहा हूं। इसका उद्देश्य है कि सुप्रीम कोर्ट से कल जो एक फैसला आया है उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती का, उसमें केवल याचिकाकर्ता को ही फ़ायदा दिया गया है। उसमें क्या मैटर था? वो मैटर था, क्वेश्चन आंसर का मैटर था 69,000 शिक्षक भर्ती का। उसमें एक क्वेश्चन का बोनस दिया गया, उसमें 5,000 लोग कट ऑफ में आ रहे थे। तो उसके बाद कोर्ट ने याचिकाओं की संख्या मांगी थी, कितने याचिकाएं हैं, और फिर उनको कल फाइनली लाभ दे दिया गया है। और इसी तरीके से भी सुप्रीम कोर्ट बीएड बीएसटीसी मामले में बीएड को राहत दे सकता है केवल याचियों के लिए। तो जो भी साथी मध्य प्रदेश से हैं या अन्य राज्यों से, विशेषकर मध्य प्रदेश से भर्ती प्रक्रिया चल रही है, वहाँ पे जुलाई में ही आपकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम कर दी है। तो इसके लिए मध्य प्रदेश से साथी राहुल नामदेव जी और अश्विनी जी काम कर रहे हैं, तो आप उनसे संपर्क करें। शायद यूपी के आईए आज फाइल देने गए हुए हैं साथी सौरभ जी और उनके अन्य साथी। तो उत्तर प्रदेश के साथी किसी बात की चिंता न करें, उनकी आईए लग जाएगी। उनमें जो भी याची और बनना है, आप 1-2 दिन में बन जाएं। अनुज जी, सौरभ जी और रजत जी और उनके साथियों से संपर्क कर लें। तो क्या कंडीशन है कि कोर्ट कौन सी परिस्थिति में याची लाभ दे सकता है? जब परिस्थितियाँ ज़्यादा नेगेटिव हो जाएं कि मतलब गजट इधर उधर होता है, गजट मतलब नहीं बचता है, तो उस कंडीशन में याची लाभ दिया जाता है। वैसे तो गजट खारिज नहीं होगा किसी भी हालत में, पर अपनी जो औपचारिकता होती है, अपने से जो प्रयास की जा सकते वो करना चाहिए, क्योंकि किसी का हित प्रभावित ना हो। तो बिल्कुल इसके लिए मध्य प्रदेश से जो भी साथी हैं अभी तक याची नहीं बने हैं, सोच रहे हैं, तो आप विशेषकर ज़रूर याची बने, क्योंकि बार बार भर्ती प्रक्रिया नहीं आती। 11 साल में एक बार आई है, बड़ी मुश्किल से इतने नंबर आए हैं आप लोगों के, तो याची ज़रूर बने। और साथी राहुल नामदेव जी वो उनकी टीम से संपर्क करें, क्योंकि अभी तक कुछ साथी उनके याची बन गए हैं और बन रहे हैं। आप अगर नहीं बने हैं तो जल्दी बन जाएं, क्योंकि वैकेंसी और इंक्रीज हो सकती है। आंदोलन चल रहा है या सरकार का लास्ट टाइम चल रहा है। और राजस्थान के साथी भी थोड़ा एक्टिव हो जाएं। थोड़ा फाइनल लिस्ट आने वाली है, एडवांस लिस्ट आ गई है, कल या परसों तक फाइनल लिस्ट आ जाएगी। तो ऐसा ना समझे कि इस पर फाइनल मामला नहीं होगा, इस पर फाइनल मामला हो ही जाएगा 16-17 तारीख को लगातार सुनवाई के साथ। जहाँ तक हमने एडवोकेट टीम से बात की है तो उन्होंने बोला कि लगातार सुनवाई होगी तो लगातार होगी। ऐसा नहीं है कि एक ही सुनवाई आगे बढ़ जाए। अगर 2 सुनवाई होंगी तो वो लगातार होंगी, क्योंकि मैटर 2 सुनवाई इस वजह से हो सकती है क्योंकि मामला बहुत लंबा है, पेचीदा मामला है। लंबा इस वजह से तो बहुत सारे स्टेट हैं जो बीएड की सपोर्टिंग में आईए लगाई हैं, तो उनका भी मामला, सबका मामला सुना जाएगा, तो पार्टियां भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं अब चर्चा करूंगा कि आईए का फ़ायदा क्या हो रहा है। अदर स्टेटों से हम आईए लगवा रहे हैं, तो उन आईए का फ़ायदा ये होगा कि ये एनसीटी के 28 जून 2018 नोटिफिकेशन को सपोर्ट करने के लिए इन राज्यों से, इन राज्यों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है पूरे देश, पेन इंडिया प्रभावित हुआ। इस मामले को पूरे को लेकर हम बड़ी रणनीति के साथ सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं। आप लोग किसी भी बात की चिंता ना करें। चिंता करें तो बस हम फाइनल लिस्ट आएगी उसके बाद आपको सहयोग के लिए बोलेंगे। आप सहयोग ज़रूर करें, क्योंकि लगातार 2 सुनवाई हो सकती है, नहीं होंगी। जहाँ तक एडवोकेट पैनल ने हमें बताया कि हर संभव है कि 2 सुनवाई हों और होंगी। और मध्य प्रदेश के साथी इस बात को कतई हल्के में ना लें कि ये हमें तो सरकार ले रही है वहाँ की और हमें क्या करना, पार्टी आई है बने से ये वो कान खोल के सुन लें कि उनकी भर्ती प्रक्रिया हाई कोर्ट से पहले सब्जेक्ट टू आउटकम हो चुकी है। वहाँ के डीएलएड धारियों ने, जो डीएलएड के कैंडिडेट हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में एक एसएलपी लगा के वो भर्ती प्रक्रिया है जो 2020 वाली अब चल रही है करंट में, उसको सब्जेक्ट टू आउटकम करा लिया है। जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट से वो मान्य होगा, भले ही आपकी नौकरी लग जाए, कुछ भी हो जाए,
आपको फैसला मानना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पूरे देश में लागू होते हैं। सभी आपका दायित्व बनता है, जिन साथियों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, कट ऑफ में आ रहे हैं, उनको बताएं और अन्य राज्यों को भी साथ ही इसमें बताएं कि क्या होगा अगर इस बार बीएड बाहर होती है तो पूरे देश से बाहर होगी, किसी एक राज्य से बाहर नहीं होगी। क्योंकि गजट का मामला है, जिस गजट के बेस पर आप 28 जून 2018 के गजट के बेस पर आप लेवल प्रथम प्राथमिक शिक्षा भर्ती या जेबीटी डीएलएड जीटीटी में शामिल हुए हैं, तो वो गजट रहना बहुत ज़रूरी है। वो गजट रहेगा तो आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में रहेंगे, अगर वो गजट नहीं रहेगा तो आप नहीं रहेंगे। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता अपनी यही है कि सबसे पहले गजट में बचाना है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को रखना है। तो आप उन लोगों पर, ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं कीजिए कि आपको विश्वास दिलाते हैं, काम नहीं करते। जैसे कुछ लोग यूपी से आए थे, ऐसे लोगों को ही मतलब हमने बोला कि आइए फाइल कीजिए, नहीं की, फिर भी हमने स्टूडेंटों से संपर्क किया, हम जैसे स्टूडेंट थे, फिर उन्होंने आईए के लिए उन्होंने काम किया, मेहनत की। बाकी उनकी तारीफ़ की जाए वो कम है। और फिलहाल एक हिमाचल से भी बड़ी अपडेट है। हिमाचल में पहले बीएड को शामिल नहीं किया था, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया भी था, लेकिन अब दोबारा सरकार ने अमेंडमेंट मतलब संशोधित विज्ञप्ति जारी की है, उसमें बीएड को शामिल किया है, इंक्लूडेड करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है बीएड धारियों के लिए। तो ऐसे ही आपको जल्दी सुप्रीम कोर्ट से कुछ देखने को मिलेगा, इसके लिए आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम प्रयास करें आप प्रयास नहीं करें, क्योंकि हम किसी दूसरे एडवोकेट जो गवर्नमेंट के एडवोकेट हैं तुषार मेहता सर, उनका क्या पता आए या ना आए, क्योंकि बहुत सारे केस रहते हैं, बिजी रहते हैं। तो अपना सीनियर वैसे भी ज़रूरी है, क्योंकि कोर्ट भी देखता है जो प्रभावित पक्ष है वो कोर्ट आया है या नहीं। क्योंकि आप लोग सोचते हैं आपको विपक्ष बरगला देता है, वो तो बार बार झूठ उनका काम है। चाहे वो बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा पश्चिम बंगाल वालों का, बिहार वालों का, देख लो पश्चिम बंगाल वालों को क्या हुआ, प्राथमिक शिक्षा भर्ती सब्जेक्ट को आउटकम कर दी। क्योंकि वो चाहते हैं कि बीएड कमज़ोर हो, हर पॉइंट पे कमज़ोर हो, और सुप्रीम कोर्ट से बीएड किसी भी हालत में जीत ना पाए। वो हर तरीके के पैंतरे अपनाएंगे, हर तरीके से आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे वो लीगल पॉइंटों को झूठ बोल के या किसी भी तरह को आपको एक ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे कि आप उनकी बात को सच मानने लग जाएंगे। तो आपको उनकी बातों में आना नहीं है, आपको अपने गोल, अपना फोकस है बीएड की जीत, उस पर आपको लक्ष्य केंद्रित रहना है, किसी की बातों में नहीं आना है। आपको वो लोग बार बार बरगलाएंगे, ये आपको बार बार गुमराह करेंगे कि ये है, फलाना है, ठिकाना है, आपका केस यूनियन ऑफ इंडिया लड़ रही है, एमएचआरडी लड़ रही है, एनसीटी लड़ रही है, तो आपको क्या ज़रूरत है। वो आपको बार बार गुमराह करेंगे। तो ऐसे गुमराह करने वाले लोगों की बातों में आना ही है। और बीएड के लिए अपन को एकजुट रहना है, बीएड के लिए काम करना है, बीएड को जिताना है। क्योंकि कई राज्य में तो बहुत दिनों बाद भर्ती आई हुई है और बहुत सारे स्टूडेंटों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्ति किए हैं। और हमारे राजस्थान के साथी हैं, उन्होंने लेवल प्रथम में अच्छे अंक प्राप्ति किए हैं 2021 में। तो 2021 वाले साथी चिंता ना करें, जिन्होंने लेवल प्रथम में अच्छे अंक प्राप्ति हैं उनको सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर नौकरी मिलेगी, आप चिंता ना करें। क्योंकि भर्ती प्रक्रिया 2021 सब्जेक्ट टू एसएलपी है, सब भर्ती प्रक्रिया 2022 सब्जेक्ट टू आउटकम है। अगर बीएड जीतेगी, बिल्कुल 100% जीतेगी, आपको लेवल प्रथम रीट 2021 में नौकरी दी जाएगी और 2022 का टेट का दोबारा से पेपर फेल किया जाएगा। तो आपको डरने की चिंता नहीं है। आपको बस लगातार 2 हियरिंग हो जाएं, उसके लिए आपको जैसे ही हम आपको निर्देश कर रहे हैं तो आप ज़रूर उन बातों को फॉलो करें। सहयोग का और भी जो भी है हम बोलेंगे, आपको हमारी टीम अखिल भारतीय बीएड संघ निर्देश देगी, आप उनको फॉलो करें। और आपको वैसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। 28 जो जून 2018 का नोटिफिकेशन है वो किसी भी हालत में रद्द नहीं होगा, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है। आपको विपक्ष हर बात पे बरगलाएगा, आपको झूठ बोलेगा। वो आपको क्यों चाहेगा, आप सोचिए कि आपको विपक्ष क्यों चाहेगा कि आप लेवल प्रथम में नौकरी लगें। वो आपको सच सच बोल के, मतलब ऐसे बोल के हम सच बोल रहे हैं, ये फलाना ठिकाना, आपको गुमराह कर सकते हैं। आपको अब आपको झूठ बोल के, सच की झूठ बोल के कि हम ये बोल रहे हैं, ये हम अब झूठ ही नहीं बोलते, ये फलाना, वो कई बार झूठ बोल चुके हैं
और उनकी आदत ही है झूठ बोलना। वो आज कल से इस फील्ड में काम नहीं कर रहे, 2018 से बड़े चतुर और शानदार लोमड़ी हैं वो, 2018 से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो वो लोग समझो कितने, हम तो इसमें अपनी, हम तो खुद कैंडिडेट है, जैसे यूपी के कैंडिडेट हैं, आप भी कैंडिडेट हो, तो कितनी चिंता ना करें, हम उतने प्रभावित हैं आप जितने प्रभावित हैं, चाहे बिशन जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे रोहित जी हो, चाहे और भी साथी हमारे, सभी लोग प्रभावित हैं, सभी के लेवल प्रथम में अच्छे नंबर है। तो विशेषकर मेरा उद्देश्य यही है कि एमपी के साथी कोई रह ना जाए, क्योंकि आपने भी बीएड की है और हमने भी बीएड की है, तो मध्य प्रदेश के साथी विशेषकर जिनके लेवल प्रथम में एवं जिनकी कैटेगरी अनुसार अच्छी रैंक है, तो वो याची ज़रूर बने। याची बनने के लिए राहुल नामदेव जी से संपर्क करें, और राहुल नामदेव जी का और अश्विनी जी का उनके साथी हैं, तो मैं उनका नंबर पिन कर दूंगा, आप उनसे संपर्क करें और उनसे पूरी प्रोसेस बताएंगे, क्योंकि अगर कोई कोर्ट में इधर उधर होता है तो याची लाभ की संभावना ज़्यादा रहेगी, तो आप याची ज़रूर बने। और भी राज्यों से हैं, वो अपने राज्यों के टीम मेंबर से संपर्क करें जो भी है बीएड के लिए। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अपने अन्य साथियों तक, अपने जो बीएड की हुई है उन साथियों तक बीएड की आवाज़ को पहुंचाएं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मतलब कि बीएड का केस तो कोई लड़ ही नहीं रहा, फलान ने बीएड में क्या है, तो उनको पता तो होना चाहिए कि बीएड में क्या चल रहा है। हमारे साथी अखिल भारतीय बीएड संघ एक टीम की तरह काम करती है, ना किसी कोई छोटा कोई बड़ा। हमारी टीम में सभी राज्यों के साथी हैं अखिल भारतीय बीएड संघ में, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो जॉब पा गए हैं वो साथी हमारी टीम को निर्देशित करते हैं। जयसिंह यादव जी हैं, अंशुमान जी हैं, और जो भानु प्रताप यादव जी हैं वो भी हमारी टीम में हैं, चाहे वो बिहार से मुकेश जी हों, चाहे मध्य प्रदेश से हों, चाहे पंजाब से हों जोबन जी और उनकी टीम, या फिर हिमाचल से राजेश जी और राजेश जी उनकी टीम हो, चाहे पश्चिम बंगाल से हो बीएडधारी, चाहे वो अन्य छत्तीसगढ़ से या फिर दादरा नगर हवेली या मालदीव से, जब भी जहाँ से भी हो, सभी बीएडधारी अपनी टीम से जम्मू कश्मीर तक भी जुड़े हुए हैं। तो आपकी और दायित्व होता है कि अपने परिवार को बढ़ाएं और संगठन में ज़्यादा से लोगों को जोड़ें, सभी को टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताएं। टेलीग्राम ग्रुप की मैं लिंक पिन कर दूंगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि जब हम नंबर ऑफ़ ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो लड़ाई लड़ने में बड़े आसानी होती है। तो आपका दायित्व है कि इस यूट्यूब की लिंक को, टेलीग्राम की लिंक को सभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालें, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, सभी जगह प्रचारित करें, जिससे बीएडधारी जुड़ें और उनको इस मैटर के बारे में पता लगे और अवेयर हों, जिससे अपने केस को मजबूती से लड़ा जा सके और अपनी जीत सुनिश्चित हो सके। क्योंकि जीत के लिए एक दो बंदे कुछ काफ़ी नहीं होते, उसके लिए मतलब आपको यूनियन होना चाहिए, अपना बहुत बड़ा यूनियन। तो उसके लिए आपका दायित्व है कि सब लोगों को जोड़ें और अपनी टीम को मजबूत बनाएं, और कहीं के भी राज्य के साथी चिंतित ना हो, यूपी के राज्य के साथी के चिंतित ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि आपके राज्य के कुछ साथी वो आईए फाइल कर रहे हैं, उन्होंने आज गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट चैम्बर में, तो आज मिल लेंगे। और भी कोई भी साथी रह गया तो उनसे संपर्क कर लें, अनुज जी और सौरभ जी, रजत जी से। उन नेताओं को उन्होंने आईना दिखा दिया जो बार बार आके यूट्यूब फेसबुक पे आपको गुमराह करते थे, उन लोगों को उन्होंने बता दिया कि स्टूडेंट कुछ भी कर सकते हैं, स्टूडेंट आप जैसे नेताओं के भरोसे नहीं है। और सभी राज्यों के साथियों ने कर दिखाया, चाहे बिहार के साथी हो, वो भी अपनी आईए फाइल कर रहे हैं, 6 और 7 फेज वाले जो प्रभावित हैं वो, क्योंकि जो लोग प्रभावित होते हैं उन्हीं लोगों को काम करना होता है, क्योंकि गैर प्रभावित लोगों को क्या मतलब है, आपके पैसे खा जाएं, ये कर जाएं, वो कर जाएं, उनका यही, उन्होंने अपना पैसा बना रखा था उन्होंने। अब जब से अखिल भारतीय बीएड संघ, जो प्रभावित लोग हैं उनका संघ बना है, तो जब से बीएड धारियों को लगने लगा है कि बीएड की जीत जरूर होगी और सुनिश्चित होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आशा दिलाता हूँ कि बीएड किसी भी पॉइंट पर कमज़ोर नहीं है। कंट्रोवर्सी के कारण राजस्थान में गजट खारिज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में किसी भी पॉइंट पर लेकर बीएड कमज़ोर नहीं है, और किसी भी पॉइंट पे आपको कहीं कमज़ोर हम होने नहीं देंगे। आप चिंता ना करें, आप अपने साथियों को जोड़ें और एक दिन आपको ज़रूर खुशी मिलेगी और जीत भी मिलेगी आपको सुप्रीम कोर्ट से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।